नमः। एकादश समोल्लास की 7वीं कक्षा में सबका स्वागत है। प्रकरण क्या चल रहा है कि पूर्व पक्षी या पौराणिक ये प्रश्न करते हैं कि साकार जो मूर्ति है उसमें मन टिक जाता है, निराकार में नहीं टिकता। तो उसके उत्तर का जो प्रकरण है महर्षि जो जवाब दे रहे हैं वो प्रकरण चल रहा है। तो कल उन्होंने ये बताया था कि अगर साकार है तो उसमें मन ज्यादा भटकता है, निराकार में मन के भटकने की कोई जगह ही नहीं है। तो ये बात रखी थी। तो आज दूसरा उसका हेतु देके क्या बता रहे हैं कि दूसरा उसमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मंदिरों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा और रोग आदि उत्पन्न होते हैं। चौथा, उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होके मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ गवाता है। पांचवा, नाना प्रकार की वृद्ध स्वरूप, नाम, चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। जैसे बहुत से मंदिरों में इन्होंने साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन साईं बाबा तो मुस्लिम थे, तो बहुत जगह पे ये विवाद हो रहा है। बहुत से मंदिरों से तो साईं बाबा की मूर्ति हटाई भी गई, बहुत जगह है। और कुछ लोग ये संत ये भी कहते हैं, ये जो खाटू श्याम की इतनी पूजा यहाँ पे करते हैं, तो खाटू श्याम का कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उनकी पूजा का कहीं वर्णन नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन उनके बहुत बड़े मंदिर बन रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप, नाम, चरित्र युक्त, विरुद्ध होगी ना, कोई तो कहता है उसकी पूजा करनी चाहिए, कोई कहता है नहीं करनी चाहिए। जैसे साईं बाबा की होगी, खाटू श्याम की होगी, और बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे इन देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए, इनकी नहीं रखनी चाहिए। तो बहुत विवाद चलते हैं। फिर छठा कह रहे हैं, उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान के बैठे रहते हैं। जैसे वो शायद सोमनाथ के लिए कहते हैं ना कि जब वो हमलावर आए तो पुजारियों ने कहा नहीं नहीं अभी युद्ध करने का मुहूर्त नहीं है, तो इसलिए हम वो लड़ाई हार गए थे। तो उनका पराजय होकर राज्य, स्वतंत्र, धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है, इसलिए वो मंदिर पूरी तरह लूट लिया गया। और अब पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होके अनेका विधि दुख पाते हैं। सातवां, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरे, तो जैसे उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली प्रदान करता है, वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे। आठवां, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर, देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म, संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते और ठगों से ठगते रहते हैं। नौमा कह रहे हैं, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को पर स्त्री गमन, मद्य, मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दुख होता है। दसवां, माता पिता आदि माननीयों का उपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों को मानकर कृतघ्न हो जाते हैं। 11वां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता है, वो चोर ले जाता है, तब हाहाकार करके रोते हैं। अब जैसे गणेश जी का विसर्जन पीछे किया तो मूर्तियां कितनी बेअदबी से उनको समुद्र में डालते हैं या नदी में डालते हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छी बात नहीं है। पहले 8-10 दिन उसकी पूजा करी और फिर उसको बहा दिया गंदे पानी में। कुछ लोग तो गंदे पानी में ही बहा देते हैं। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग, पुजारी पर पुरुषों के संग से प्राय दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से धो बैठते हैं। 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत ना होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां, जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है। ये मुख्य बात है कि जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि हो जाता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। जिसका भी हम ध्येय कर रहे हैं, तो जैसे पुष्प के पास बैठे हैं तो सुगंध आती है, हलवाई के पास बैठो तो सुगंध आएगी, ऐसी गंदगी के पास बैठे हुए तो स्मेल आएगी। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ध्येय का जो जड़त्व धर्म है वो अंतःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। 15वां, परमेश्वर ने सुगंध आदि पुष्प, पदार्थ, वायु, जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं,
उनको पुजारी जी तोड़कर ना जाने उन पुष्पों को कितने दिन तक सुगंधित आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता, पूर्ण सुगंधि के समय उसका सुगंध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। तो फूल जो बनाए हैं परमात्मा ने वातावरण के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए बनाए हैं। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि उनको हम बीच में से ही तोड़ लेते हैं और मंदिरों पे चढ़ा देते हैं या मूर्ति पे चढ़ा देते हैं, तो जो उसकी लाइफ थी वो खत्म हो गई। तो इस पे बहुत अच्छी एक नज़म भी थी, क्या खता मेरी थी जालिम तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी ही उम्र तक शाख पे छोड़ा मुझे, जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को, शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस्तर पे ला डाला मुझे, मेरी खुशबू से बिछाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर, पत्तियां उड़ती फिरेंगी मुंतशिर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी खो जाएंगी, तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफा मुझ पर फकत थोड़ी सी फरहत के लिए, देख मेरे रंग की हालत बदल जाने को है, पत्ती पत्ती हो चली अब मुरझाने को है, दीदा हैरा है क्यारी बागवा के दिल पे दाग, शाख कहती है कि हाय हाय गुल हुआ मेरा चिराग। फूल की फरियाद नज्म है, ये मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि फूल बहुत तड़प उठता है जब उसको हम तोड़ते हैं। तो बहुत से लोग हैं अभी भी, कई बार, अब तो खैर अब हम लोग निर्दयी हो गए ना, तो पहले लोग जो पुराने बुजुर्ग थे अभी भी मैंने कई बार देखा है, तो वो ना फूल के पौधे के पास जाएंगे, वहीं प्रणाम कर लेते हैं और ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने ये तोड़ के परमात्मा को चढ़ा दिया या जहाँ भी उनकी आस्था है वहाँ चढ़ा दिया, लेकिन फूल तोड़ते नहीं है। और ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भी एक कविता है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यही बात महर्षि कह रहे हैं कि पुष्प को अगर आप बीच में तोड़ लेते हैं तो उनकी पूर्ण सुगंधि के समय तक, अदरवाइज तो वो उसकी सुगंध रहती, लेकिन उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्प आदि कीच के साथ मिलकर सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। तो ये तो हमने देखा ही है कि जब वो उतारते हैं मूर्तियों से तो वो कितने फूल ऐसे ही पड़े होते हैं, कुछ तो विधिवत उसको सुखा लेते हैं और उसको सामग्री आदि में यूज करते हैं, लेकिन कुछ में तो बहुत दुर्गंध पैदा हो जाती है। तो क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्प आदि सुगंध युक्त पदार्थ रचे हैं? 16वां, पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन, अक्षत आदि सबका जल और मृतिका के संयोग होने से मोरी व कुंड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है जितना मनुष्य के मल का। ये तो मैं अभी पीछे से अभी बनारस गई थी, वहां भी एक बहुत पुराना मंदिर देखा, तो मैंने सोचा उसकी थोड़ी सफाई कर दूं। मैंने सफाई करके पानी डाल दिया, हम तो धो देते हैं पानी डाल के। तो मैंने जब धोया तो आगे देखा जो नाली थी वो तो ब्लॉक थी, तो पानी निकले ही ना। फिर मैंने पता किया कि इस मंदिर को कोई टेक केयर नहीं करता है, इसका इतना ऐसा हालत हुई पड़ी है। तो ये चीज वही बात, और उतनी दुर्गंध आई जैसे सीवरेज की दुर्गंध होती है वैसी वहां से आई, मतलब वो जो मंदिर था उसकी नाली में ब्लॉक थी। तो इस तरह से अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो उसका टेक केयर करने वाला भी होना चाहिए। तो दुर्गंध तो आती है, अगर वो पानी खड़ा रहेगा, फूल खड़े रहेंगे तो दुर्गंध तो उस जगह पे पैदा हो जाएगी, और सहस्रों जीव उसमें पड़ते और उसी में मरते और सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं, इसलिए सर्वथा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है, मीन्स छोड़ देनी चाहिए। और जिन्होंने पाषाण में मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे हैं, न बचते हैं और न बचेंगे। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करनी करानी नहीं, और जो अपने आर्यव्रत में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परंपरा से चला आता है, उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, ये पंचायतन पूजा है या नहीं, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा न करना, किंतु मूर्तिमान जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात सत्कार करना चाहिए। वह पंचदेव पूजा, पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थ वाला है, परंतु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़ के निष्कृष्ट अर्थ को पकड़ लिया।
जो आजकल शिववादी पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खंडन तो अभी तक कर चुके हैं, पर जो सच्ची पंचायतन है, वेदोक्त है, वेदो अनुकूल पूजा है, देव पूजा और मूर्ति पूजा है, वह सुनो। तो यजुर्वेद के, अथर्ववेद के मानो वधि पितरम मोद मातरम, ये महर्षि प्रमाण देके क्या कह रही हैं कि प्रथम माता मूर्तिमय पूजनीय देवता है, अर्थात संतानों को तन मन धन से पालन पोषण करती है। माता को प्रसन्न रखना, हिंसा और ताड़ना कभी न करना। दूसरा पिता सत्कर्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करनी। तीसरा आचार्य, जो विद्या का दान देने वाला है, उसकी तन मन धन से सेवा करनी। चौथा अतिथि, जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला, जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करें। और पांचवा, स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्वपत्नी पूजनीय है। ये 5 देवता हैं, लेकिन उन्होंने पीछे क्या बना दिया, शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बना दी पंचायत में। तो ये 5 मूर्तिमान देव, जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्य उपदेश की प्राप्ति होती है, ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा ना करके जो पाषाण आदि मूर्ति पूजते हैं, वे अतीव वेद विरोधी हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्ति पूजा भी करें, तब तो कोई दोष नहीं, मतलब जो तुम कह रहे हो वो भी कर लेते हैं और जो हम कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करते हैं। तो कहते हैं कि पाषाण आदि मूर्ति पूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता आदि मूर्तिमानों की सेवा करने में ही कल्याण है। बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाण आदि में सिर मारना जो है वो स्वीकार किया। इसको लोगों ने इसलिए स्वीकार किया कि जो माता पिता आदि के सामने नैवेद्य व भेंट पूजा करेंगे वो तो वह स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा ले लेंगे और हमारे मुख और हाथ में कुछ न पड़ेगा। इससे पाषाण आदि की मूर्ति बनाई, उसके आगे जो नैवेद्य धरा, घंटा नाद, टंटम, पू पू और शंख बजाया, कोलाहल कर अंगूठा दिखला, अर्थात त्वम अंगुष्ठ गृहान भोजन पदार्थम व अहम गृहीष्यामि। जैसे कोई किसी को छले व चिढ़ावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखावे, उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, वैसे ही लीला इन पुजारियों अर्थात पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक झलक मूर्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठग के विचारे निर्बुद्धि अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाण प्रियों को पत्थर तोड़ने, बनाने, घर रचने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता और निर्वाह करता। फिर कह रहे हैं जैसे स्त्री की पाषाण आदि मूर्ति देखने से काम उत्पत्ति होती है, वैसे वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। तो कह रहे नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है। देखो ये पॉइंट है, ये जिसको कहते हैं हेतु, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि आत्मा में आने से, किसके जड़त्व धर्म, मूर्ति के जड़त्व धर्म के आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है। और विवेक के बिना ना वैराग्य, और वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना शांति नहीं होती। और जो कुछ होता है सो उनके संग, उपदेश और उनके इतिहास आदि के देखने से होता है। क्योंकि जिसका गुण व दोष ना जान के उसकी मूर्ति मात्र देखने से प्रतीति नहीं होती, जिससे लाभ होता है उसी से तो प्रतीति होती है। ऐसे राह चलते हुए कोई कुछ भी पड़ा होता है, पत्थर पड़ा होता है सड़क पे, तो उससे तो प्रीति नहीं होती, हमें तो विशेष कोई होता है उसी से प्रीति होती है। तो कह रहे हैं प्रीति होने का कारण गुण और ज्ञान है। किसी में गुण होता है तो हमारी उससे प्रीति होती है, किसी के पास ज्ञान होता है तो उससे हमारी प्रीति होती है। और मैं उस दिन वही सोच रही थी, पहले सास माँ से इसलिए प्रेम होता था बड़ों से कि लेडीज कुछ रेसिपी पूछती थी, कुछ सिलाई बुनाई का पूछती थी। अब सास भी यूट्यूब हो गई, माँ भी यूट्यूब हो गई, मासी, बुआ, चाची, ताई सब यूट्यूब हो गई, तो किसी को किसी से प्रीति नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रीति किससे होती है, गुण से होती है और ज्ञान से होती है। जिसके पास ज्ञान है हम उसको पूछते हैं, अच्छा ये कैसे करना है। पहले लोग अचार बनाते थे तो गली में ताई को पूछ लिया, माता को पूछ लिया, अब वो यूट्यूब देखा और बना लिया। और गुण भी नहीं है, गुण होता है तो भी प्रतीति होती है। ऐसे मूर्ति पूजा आदि बुरे कारणों से
ही आर्यव्रत में निकम्मे पुजारी, भिक्षुक, आलसी, पुरुषार्थ रहित करोड़ों मनुष्य हुए हैं। सब संसार में मूढ़ता उन्हीं ने फैलाई है, झूठ छल भी बहुत सा फैला है। अब आप ये देखिए, ये जो महर्षि बात लिख रहे हैं ये तब की लिख रहे हैं जब लोगों में सत्यता थी, धार्मिकता थी, ईमानदारी थी। अगर कुछ ऐसे कुछ मंदिरों में कुछ होता भी होगा तो वो विधिवत पूजा विधान करते थे। आज तो उससे भी बदतर स्थिति है। मैंने जैसे उस दिन बताया था, एक मंत्र तक शुद्ध नहीं बोल सकते बहुत सी जगह पर ऐसे पुजारी लोग हैं, क्योंकि ना तो वो गुरुकुलों में पढ़े हैं, ना उन्होंने कुछ संस्कृत का अध्ययन किया है, लेकिन बस आजीविका चलाने के लिए मंदिर में जाके बैठ गए, या जो पुजारी है उसकी 2-4 साल सेवा करी, फिर पुजारी जी ने उनको पुजारी बना दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम व्यक्तिगत स्तर पे भी मैं जानती हूँ कि जो कहते हैं कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, हमें कुछ आता नहीं है, पर क्योंकि आजीविका चल रही है इसलिए हम मंदिर में बैठे हुए हैं और सब उनको पांव छूते हैं, पंडित जी बोलते हैं। ये आज की, तब महर्षि ने कितना सख्त लिखा हुआ है इस बात पे, और उसके बाद तो निरंतर हरास ही हुआ है, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे वो विद्या का है, चाहे वो नैतिकता का है। फिर कह रहे हैं, देखो काशी में औरंगजेब बादशाह को लाट भैरव आदि ने बड़े बड़े चमत्कार दिखलाए थे। जब मुसलमान उसको तोड़ने गए तो उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े बड़े भमरे निकलकर फौज को व्याकुल कर भगा दिया। तो महर्षि कह रहे हैं ये पाषाण का चमत्कार नहीं, किंतु वहां भमरे के छत्ते लगे रहे होंगे और उनका स्वभाव ही क्रूर है। जब कोई उनको छेड़े तो वो काटने को दौड़ते हैं। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पुजारी की लीला का था। ये तो मुझे भी याद है, हम बहुत छोटे थे शायद, एक बार कुछ खबर आई थी कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, और बहुत से लोगों ने उसको ऐसा बोला कि ये चमत्कार हो रहा है, वही चर्चा आ जाएगी शायद। फिर कह रहे देखो, महादेव मलेच्छ को दर्शन ना देने के लिए कूप में वेणी माधव एक ब्राह्मण में के घर में जा छिपे, क्या यह भी चमत्कार नहीं है? प्रश्न किया जा रहा है। तो कह रहे हैं भला किसके, जिसके कोटपाल काल भैरव, लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों ना हटाया? अगर काल भैरव या लाट भैरव भूत प्रेत थे, गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों ना हटाया? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकारी दुष्टों को भस्म कर दिया, तो मुसलमानों को भस्म क्यों नहीं किया जब उनको तोड़ने आए? इससे सिद्ध होता है कि वे बेचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते। जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए, तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाल दिया। ये तो मैंने भी देखा है, अभी तक वहां पे वो कूप है जिसमें वो लिंग डाला था, और उसका पानी अभी तक लोग पीते हैं। वेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। जब काशी में काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश नहीं होने देते, तो मलेच्छों के दूत क्यों ना डरे? जब वहां पे कहते कि दूत नहीं आते, यमदूत नहीं आते, यमराज नहीं आते, तब मुसलमान क्यों ना डरे? ये बात महर्षि कह रहे हैं। और अपने राज के मंदिरों को क्यों ना नाश होने दिया? यह सब कोप माया है, ऐसा महर्षि का मानना है। फिर कह रहे हैं कि गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध के पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते हैं और पितर अपना हाथ निकालकर पिंड लेते हैं। क्या ये बात झूठी है? गया में तो आज अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो बहुत से लोग वहां जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वथा झूठ है। जो वहां पिंड देने का वही प्रभाव है। तो जिन पंडों को पितरों के सुख के लिए लाखों रुपया देते हैं, उनका व्यय गयावाल गलत कामों में पाप में करते हैं, वह पाप क्यों नहीं छूटता? और हाथ निकलता आजकल कहीं नहीं दिखता बिना पंडों के हाथों के। हाथ ऐसा मांगते हैं कि हाथ लेके पूर्वज जो है वो पिंड को रिसीव करते हैं। तो यह कभी किसी धूर्त ने पृथ्वी में गुफा खोद के उसमें मनुष्य बिठा दिया होगा, पश्चात उसके मुख पर कुछ बिछा पिंड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा। किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं। वैसे ही बैजनाथ को रावण लाया था, यह भी मिथ्या बात है। रावण ने वो बैजनाथ का शिवलिंग रखा था, वो बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं देखो, कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते, क्या यह चमत्कार नहीं है? कहते कुछ भी नहीं। वे अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं। वो जैसे नक कटा का गांव बन गया ना, एक व्यक्ति का गलती से नाक कट गया, लोग उसको छेड़ने लगे, नक कटा, उसको बुरा लगता था। उसने सब जाके बताया कि ये जो नाक है ना, ये बाधा बन रहा था, नाक के कटने से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, सबने बोला बड़ी बात है। तो एक व्यक्ति ने बोला क्या सच में तेरे को भगवान के दर्शन हो गए? कहता हाँ।
तो कहता ठीक है मैं भी कटवा देता हूँ। उसकी कटवा दी, तो उसने जब नाक कटवाई, भगवान कहाँ दिखना था, भगवान कोई नाक से संबंधित थोड़ी है। तो फिर उसने बोला कि मेरे को तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो फिर वो पहले वाला बोलता है अब ये तो मत बोलना दर्शन नहीं हुए, तो नहीं तो तेरे को नक कटा कहेंगे। तो इस तरह करके पूरा गांव ही नक्कटों का बन गया। तो वही बात महर्षि कह रहे हैं कि भेड़ के तुल्य एक दूसरे के पीछे चलते हैं, कूप खाई में गिरते हैं, हट नहीं सकते, वैसे एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूर्ति पूजा के गड्ढे में फंसकर दुख पाते हैं। फिर कह रहे भला ये तो जाने दो, परंतु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयं आता है। चूल्हे पर ऊपर ऊपर 7 हंडे धरने से ऊपर ऊपर के पहले पहले पकते हैं, और जो कोई वहां जगन्नाथ की प्रसादी ना खावे तो कुष्ठी हो जाता है, और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता। इंद्र दमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय राजा, एक पंडा, एक बढ़ई मर जाने आदि चमत्कारों को तो तुम झूठ ना कहोगे, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं जिसने 12 वर्ष पर्यंत जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरुक्त होकर मथुरा में आया था। देखो ये महर्षि खुद लिख रहे हैं, और मुझसे मिला था। ये जगन्नाथ जी में तो आज भी कहते हैं ना कि वो हांडी में जब पकाते हैं तो ऊपर का पहले पकता है और नीचे का बाद में, ऐसे कुछ प्रथा है। 7 हांडी एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, ये बात तो है। तो कह रहे हैं कि मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था, उसने ये सब बातें झूठ बतलाई, किंतु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चंदन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है, उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं। जब रसोई बनती है तब कपाट बंद करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने देते हैं न देखने देते हैं। भूमि पर चारों ओर 6 और बीच में एक चक्राकार चूल्हा बनाते हैं। उन हंडों के नीचे घी, मट्टी और राख लगा 6 चूल्हों पर पका चावल, उनके तले मांझकर उस बीच में हंडे में उस समय चावल डाल 6 चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बांधकर दर्शन करने वालों को, जो कि धनाढ्य हों, बुला के दिखलाते हैं। ऊपर ऊपर के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखा, नीचे के कच्चे चावल निकाल कर दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हंडी के लिए रख दो। आंख के अंधे गांठ के पूरे रुपए अशरफी धरते हैं, और कोई कोई मासिक भी बांध देते हैं। और ये देखा है, मासिक आजकल भी बंधा हुआ लोग देते हैं। फिर कह रहे हैं शूद्र नीच लोग मंदिर में नैवेद्य लाते हैं। जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं। पश्चात जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उसके घर पहुंचाते हैं, और दीन गृहस्थ साधु संतों को लेके शूद्र अत्यंत पर्यंत एक पंक्ति में बैठा जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पतलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं। महा अनाचार है, ये तब होता होगा। और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उनका जूठा ना खा के अपने हाथ का बनाकर खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होता। और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से प्रसादी नहीं खाते, उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते। और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं, नित्य प्रति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता। और ये जगन्नाथ में वाम मार्गियों ने भैरवी चक्र बनाया है, क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण और बलदेव की बहन लगती हैं। सुभद्रा श्री कृष्ण जी और बलदेव की बहन थी ना, सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है। जो भैरवी चक्र ना होता तो यह बात कभी ना होती। ये भैरवी चक्र पता नहीं क्या चीज बताया। फिर कह रहे हैं और रथ के पहिए के साथ कला बनाई है, जो उनको सुधी घुमाते हैं, घूमती है, तब रथ चलता है। और जब मेले के बीच में पहुंचा तभी उसकी कील को उल्टी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है। पुजारी लोग पुकारते हैं, दान दो, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावे, अपना धर्म रहे। जब तक भेंट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं। जब आ चुकती है तब एक ब्रजवासी क्या करते हैं, कपड़े दुशाला ओढ़कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी, आप कृपा करके रथ को चलाइए, हमारा धर्म रखो इत्यादि बोल के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है।
उसी समय कील को सीधा घुमा देते हैं और जय जय शब्द बोल सहस्रों मनुष्य रस्सा खींचते हैं और रथ चलता है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा तो अभी भी चलती है। फिर कह रहे हैं जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है। उन मूर्तियों के आगे पर्दे खींचकर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते हैं। पंडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं। जब एक और वाले ने पर्दे को खींचा, झट मूर्ति आड़ में आ जाती है। तब सब पंडे पुजारी पुकारते हैं, तुम भेंट धरो, तुम्हारे पाप छूटेंगे, तब दर्शन होगा, शीघ्र करो। वे बेचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और झट पर्दा दूसरा खींच लेते हैं, तभी दर्शन होता है। तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होके धक्के खाके तिरस्कृत होके चले आते हैं। रश तो इतना है आजकल भी जगन्नाथपुरी में कि और व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी काशी विश्वनाथ में तो मोदी जी ने व्यवस्था बना दी, श्री राम मंदिर में, अयोध्या में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई व्यवस्था नहीं है। इतना धक्का मुक्की और इतना रश है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो वहाँ पर बहुत अंधेरा है और व्यवस्था भी नहीं है, धक्का मुक्की बहुत है वहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि इंद्र दमन वही है कि जिसके कुल में अब तक कलकत्ते में है, वही धनाढ़ राजा और देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया था, इसलिए ये आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़ावे। परंतु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं। देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मंदिर बनाया। फिर कह रहे राजा, पंडा और बढ़ई उस समय नहीं मरते, परंतु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं। छोटों को दुख देते होंगे, उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात कलेवर बदलने के समय तीनों उपस्थित रहते हैं और मूर्ति का हृदय पोला रखा है। उसमें सोने के संपुट में एक सालग्राम रखते हैं, जिसको प्रतिदिन धोकर चरणामृत बनाते हैं। उस पर रात्रि की शयन आरती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा, उसको धोके उन्हीं तीनों को पिलाया होगा जिससे वे कभी मर गए होंगे। मरे तो इस प्रकार, और भोजन भट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथ जी अपना शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गए। ये तब कोई कहानी चली होगी, चलती तो रहती है समय समय के साथ। तो कह रहे हैं ऐसी झूठी बातें पराये धन को ठगने के लिए बहुत सी हुआ करती हैं। तो ऐसे ही आजकल भी बताते हैं कि जब उनको कुछ हृदय का चेंज करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और एक मूर्ति में से कुछ निकाल के फिर नई मूर्ति में, काष्ठ की मूर्ति जब भी ये बदली करते हैं, नई मूर्ति में कुछ डालते हैं। आजकल भी कुछ कथा चलती है। फिर आगे कह रहे हैं जो रामेश्वर में गंगोत्री के जल चढ़ाने के समय लिंग बढ़ जाता है, क्या ये बात भी झूठी है। रामेश्वरम साउथ में झूठी, क्योंकि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा रहता है, दीपक रात दिन जला करते हैं। जब जल की धारा छोड़ते हैं तब जल में बिजली के समान दीपक का प्रतिबिंब झलकता है और कुछ नहीं। ना पाषाण घटे ना बढ़े, ये तो कन्फर्म है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो पत्थर है कभी बढ़ता है। अब ऐसा हुआ कि आज मेरा घर जो है वो 10 फुट का है, क्या ये कुटिया अभी 50 साल बाद 50 फुट की तो नहीं हो जाएगी, ये तो 10 फुट ही रहेगी। मतलब कितनी सोचने की बात है कि हमें इतने ज्ञानवान हैं, हमें बुद्धि भी है। हमने कभी घर बढ़ता नहीं देखा, 100 गज का प्लाट ले लिया, वो सारी जिंदगी 100 गज का ही रहेगा। कभी ऐसा तो नहीं हो कि वो 150 हो जाए, 200 गज हो जाए। तो वही बात वो कह रही है, पाषाण ना घटे ना बढ़े, जितना है उतना का उतना रहता है। ऐसी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं। फिर कह रहे हैं रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया है। जो मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होती तो रामचंद्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते। तो कह रहे हैं रामचंद्र के समय में उस लिंग व मंदिर का नाम चिन्ह ना था, किंतु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवाया, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया। जब रामचंद्र सीता जी को लेकर हनुमान आदि के साथ लंका से चले, आकाश मार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे, तभी सीता जी ने कहा है, हम वाल्मीकि रामायण जब ये संपूर्ण होगा उसके बाद शुरू करेंगे, उसमें बोल रहे हैं, अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम करोति विभु सेतु बंद इति विख्यातम। वाल्मीकि रामायण लंका कांड। हे सीते, तेरे वियोग में हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास किया था। चातुर्मास तो अभी भी हम करते हैं ना, और परमेश्वर की उपासना ध्यान करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक, विभु आ गया ना शब्द, प्रसादम करोति विभु, जो
पर सर्वत्र व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा है, उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। और देख यह सेतु हमने बांधकर लंका में आए और उस रावण को मारकर तुझको ले आए, इसके सिवाय वहां वाल्मीकि ने कुछ भी नहीं लिखा। अब देखो महर्षि ने ये अब आजकल तो कितने साधन है, फटाफट हमने टिकट बुक करी, चाहे वो ट्रेन की करी चाहे फ्लाइट की करी, हम पहुंच गए, सारा कुछ देख के दर्शन करके आ गए। महर्षि तब कैसे जाते होंगे, और वो सन्यासी, उनके पास कोई धन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई उनके चेले चपाटे नहीं। वो पथिक जी का भजन है ना चेला ना चेली, धर्म के पथ पर चला अकेला, है ना। महर्षि तो अकेले रहे, तो कैसे इतनी इतनी दूर जाते होंगे, रामेश्वरम गए होंगे, जगन्नाथपुरी गए होंगे, सारे मंदिरों को उन्होंने देखा, फिर लिखा, और फिर उन्होंने इतने ग्रंथ भी पढ़ दिए। हम तो 4 दिन की यात्रा पे आ जाए तो 10 दिन हमारी छुट्टी हो जाती है। तो ये मानना पड़ेगा कि महर्षि ने कितना पुरुषार्थ करके ये हमें सत्यार्थ प्रकाश बना के दिया है। हम इसको पढ़ें और इसकी शिक्षाओं पर चले, यही महर्षि के प्रति श्रद्धांजलि होगी। तो आज का पाठ यही रखते हैं। ओ